मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि बाढ़ का बचाव कार्य खत्म हो चुका है। अब राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। राहत कैंप की संख्या घटकर 133 रह गई है। जो लोग ऊंचाई पर थे वो घर जा पा रहे हैं। कमलनाथ पर कसा तंज। कमलनाथ क्या खुद स्वतंत्रता संग्रामी हैं? स्वतंत्रता संग्रामी हमारे पूर्वज थे। और दूसरी ओर हंगामे के साथ आज विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायकों ने नारेबाजी की। कमलनाथ को संसद का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव नहीं है। 30 महीने में पिंजरे में बंद तोता भी सीख जाता है। महाराष्ट्र के मंत्री सचिन रावत के बयान पर नरोत्तम का जवाब है कि 20 साल से ऐसे ही सुन रहे हैं। एक नंबर की पार्टी चौथे नंबर पर आ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले कि समाज को बांटने का ढोंग कर रहे हैं। सच्चे हितैषी जब माने जाओगे जब किसी आदिवासी को कांग्रेस पार्टी अपना एक बड़ा पद दे देगी। जहां तक लोगों के पार्टी में नहीं आने का सवाल है, वहां कांग्रेस के लोगों को अब लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ओवरलोडेड हैं। वहीं दूसरी ओर हंगामे के साथ आज विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जनहित मुद्दे और कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करती है। ओबीसी को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कमलनाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं उसमें से आप एक तो स्वीकार कर लीजिए। हमने ध्यान आकर्षण के लिए रखे थे, हमने कहा बता दीजिए आप कितने रखेंगे। कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी जो दबाने और छिपाने की रणनीति है, हर क्षेत्र में कोविड होए आंकड़े दबा दो। आज महंगाई पर जिस प्रकार का जवाब दिया पेट्रोल डीजल पर, तो मैंने कहा कि हमें जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है महंगाई पर, जहां हर व्यक्ति इससे प्रभावित है, हर व्यक्ति सदन में बैठा हुआ सदन के बाहर इससे प्रभावित है, आप हमारी महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लो। स्वीकार करने को नहीं तैयार। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने जो गरीबी का 10% किया था वो भी आज चौपट है। कमलनाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, उसके अंदर गुटबाजी दिखी, जयवर्धन सिंह गिरफ्तारी देने गए, बाकी सब नेता मंच पर थे, कांग्रेस गुटों में बटी हुई दिखाई नहीं। गुटबाजी क्यों कह रहे हो? मंच के ही नेता हैं, वहाँ पब्लिक का नेता कोई है नहीं, इसलिए ये दिक्कत आई थी। सवाल सर मेरा ये था कि कल कमलनाथ ने मंच से ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और मानवता की बात करती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके पार्टी में कोई एक भी हो तो बताएं। अच्छा, उनकी पार्टी में कोई हो तो बताएं। स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग रहे वो हमारे पूर्वज थे। किसी की पार्टी में आज है वर्तमान में? कमलनाथ जी थे क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? ये कोई हम इसलिए नहीं है, ये ऐसी बेतुकी बात पता नहीं क्यों करते हैं। कल तो उनने आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि दे दी, हमारे बागरी जी को श्रद्धांजलि दी ही नहीं उनने। हमें समझ ही नहीं आ रहा, कह रहे कि हम जो है, मैं संसद का अनुभव है, विधानसभा का मुझे अनुभव नहीं है। अब 30 साल में तो तोता पिंजरे में सीख जाता है। 30 महीने हो गए उनको, 30 महीने सदन में आए, नए विधायक बढ़िया बोलने लगे, पर ये कहते यही है कि मेरे को सदन का ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है तो छोड़ो, जो ज्ञानी है उसको आने दो। जब आपको सदन का ज्ञान ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों? कांग्रेस ने जो शब्दावली है उस पर भी आ जाओ। रोल। बारिश कल सामान्य ही रही, बूंदाबांदी की तक ही सीमित रही और इसलिए राहत कैंपों की संख्या भी अब घट गई है। 137 कुल राहत कैंप रह गए। लोग अधिकांश शिविरों में बारिश थमने के कारण से वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो ऊंचाई पर लोग थे
वो भी अब लौटकर अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए। टास्क फोर्स की बैठक कल मुख्यमंत्री जी ने ली। सर्वे के मामले में स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो प्रभावित हो, गलत कोई न जुड़े, ये भी ध्यान देना है प्रशासन को। राहत कार्य, बचाव कार्य के बाद अब राहत कार्य तेजी से जारी कर दिया गया है। कोरोना के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए केस कल आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। 162 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। संक्रमण दर 0.014 अब प्रदेश की रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8 मध्य प्रदेश की हो गई है। कल भी जो सैंपल लिए गए वो 79,000 मध्य प्रदेश के अंदर, एक कम 80,000 सैंपल लिए गए। यही सैंपल को आधार बना के तीसरी लहर रोकने के लिए प्रदेश काम कर रहा है। संसदीय परंपरा के लिए अध्यक्ष जी ने एक अच्छी परंपरा कायम की है। हमको संसदीय आचरण और संसदीय ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए, मेरी मान्यता ऐसी है। बाकी आपत्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी विषय पर कर सकता है, ये डेमोक्रेसी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कुछ शब्द हैं, पप्पू है, बंटा ढार है, इन्हें तो होना चाहिए। मैंने कहा ना कि अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के उसका निर्णय लिया। मैंने दोनों के लिए बताया ये बात, किसी की पार्टी के लिए नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और इसलिए मेरा मानना है कि संसदीय परंपराओं का सदन में पालन होना चाहिए। सर, महाराष्ट्र के मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पे, कल वो भी बड़ा ललकार के गए।